जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक मास में एकादशी में जब हम लोग पूजा करते हैं, इनकी विष्णु जी और शालिग्राम जी और तुलसा जी का ब्याह जब होता है तो देव उठनी एकादशी वाले दिन ये किया जाता है। और इसी दिन से, जिस दिन हम लोग देव उठनी एकादशी जो तुलसा जी का विवाह होता है, इसी दिन से शुभ कार्य हमारे समाज में, परिवार में, घरों में, क्योंकि देव उठ जाते हैं तो इसके बाद ये कार्य शुरू हो जाता है। भगवान विष्णु जो थे वो 4 महीना योग निद्रा में सोए हुए थे। देवशयनी एकादशी जब आती है आषाढ़ के महीने में, उस टाइम वो सोते हैं योग निद्रा में। उसके बाद जो देव उठनी एकादशी कार्तिक महीने में आती है शुक्ल पक्ष की, उसमें विष्णु भगवान को जगाया जाता है। तो एकादशी वाले दिन विष्णु भगवान को जगाया जाता है। सारे हम लोग जो हैं, सारे जो देवता हैं वो भी उठाते हैं उनको, और हम लोग भी उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मनाते हैं, उन्हें उठाते हैं। तो जब विष्णु भगवान जी को उठाया जाता है, जगाया जाता है, तो भगवान जो हैं वो द्वादशी वाले दिन, एकादशी को तो उनकी पूजा आराधना, उनको जगाया जाता है, और द्वादशी को भगवान विष्णु उठते हैं। द्वादशी को भगवान विष्णु उठते हैं और उसके बाद त्रयोदशी को जो देवता थे उन्होंने उनका दर्शन किया, विष्णु भगवान का दर्शन किया। और जो चतुर्दशी, बैकुंठ चतुर्दशी जो आती है, उस दिन उनको जो है उनकी सारे देवताओं ने मिलकर उनके साथ देव दिवाली मनाई। तो इस तरह से भगवान अपना कार्यभार संभाल लेते हैं। और जब वो उठते हैं तो सारे जो शुभ कार्य होते हैं, यानी कि भगवान ही व्यवस्था सब संभालते हैं, विष्णु भगवान ही सब कुछ संभालते हैं। अभी तक तो भोलेनाथ जी के हाथ में सब कुछ था, तो अब जब वो उठेंगे तभी उनके उठने के साथ ही सबके मंगल कार्य होंगे, सबके जो कारोबार है उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि ये सब कुछ इन्हीं की पालन करता तो विष्णु भगवान जी है ना। तो जब विष्णु भगवान जी एकादशी को उठाए जाते हैं तो द्वादशी की जो तिथि होती है, इस दिन कार्तिक के महीने में झंडा लगाया जाता है। झंडे का कितना महत्व है। झंडा मतलब क्या होता है? विजय का प्रतीक है। झंडा जो है वो विजय का पताका जो वो होते हैं, वो अक्सर आपने देखा होगा कि जब लड़ाई होती है, युद्ध में जाते हैं, तो जब विजय हासिल होती है तो वहां पर उस देश का झंडा लगा दिया जाता है कि यहाँ तक हमारा कब्जा हो गया है, यहाँ तक हमने विजय हासिल कर ली है। तो ये विजय का प्रतीक माना जाता है। तो अगर हम झंडा लगाते हैं भगवान के मंदिर में, तुलसा जी के पास में, अपने घरों में लगाते हैं, तो इसका महत्व इतना ज्यादा है कि आपके घर में, आपके जो परिवार में है, आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाती है। आप हर चीज में विजय हासिल करने लग जाते हैं। भगवान की इतनी ब्लेसिंग होती है। जैसे जैसे वो झंडा फहराता रहता है, हवा से वो झंडा फहराता है, हिलता है, वैसे वैसे हमारे जो दुख हैं, परेशानियां हैं, हमारे पाप हैं, वो कटते हैं, उसका नाश होता है, और हमारी उन्नति धीरे धीरे वैसे ही बढ़ने लगती है। तो इसका बहुत महत्व है। कार्तिक के महीने में तो बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो आपको झंडा कहाँ कहाँ लगाना है, कैसा झंडा, किस रंग का लगाना है, कैसे लगाना है, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। कार्तिक महीने में आपको तुलसा जी जो आपने अपने घर में लगा रखी है, या आप अपने घर के बाहर, आपके पास बालकनी है या आपके पास लान है, आप घर के बाहर गेट के पास जो है वहां झंडा लगा सकते हैं। आप अपने छत पे, घर के छत पे झंडा लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको झंडा ऊंचा करके लहराना है। जो झंडे को लगाना है वो ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि जितना ऊंचा रहेगा उतनी जब उसमें हवा लगेगी, वो फहराएगा जब झंडा, तो आपका भाग्य भी वैसे ही झंडे की जैसे ही उन्नति करेगा। आपको रेड कलर का झंडा लेना है। कहीं कहीं पर पीले रंग का भी झंडा लगाया जाता है। भगवान के मंदिरों में देखा है आपने, पीले रंग का भी झंडा लगाते हैं। लाल रंग का झंडा होता है, जो ये भगवा कलर होता है, उस रंग का झंडा होता है, वो लगाया जाता है। झंडा त्रिकोण होता है, 3 कोण का होता है झंडा, जिसमें 2 कोण बड़े होते हैं और 1 कोण जो डंडे में पिरोया होता है वो जो है उससे छोटा होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, इस तरह से आपको लगाना है। उसमें ओम लिखा होता है, ओम का नाम उसमें बीच में लिखा होता है। तो ये भगवान जो सूर्य जो होते हैं उनका प्रतीक है, वो लगाया जाता है। भगवान के मंदिर में, विष्णु भगवान के मंदिर में तो आप झंडा लगा सकते हैं। अगर कहीं ऐसा
लगाने का है तो आप बड़ा झंडा लीजिए और सबसे ऊंचे लगाइए उसको, जो मंदिर में ऊपर झंडा लगा होता है वहाँ लग जाता है अगर, तो वो साल भर तक झंडा लगा रहता है, साल भर बाद ही बदला जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। 200-400 का जितने का भी झंडा आता है, आप बड़ा से बड़ा झंडा लेके ऊंचे लहराइए, ऊंचे लगाइए उसको जो है। और अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो मंदिर के द्वार पे बाहर आप जो है वहाँ झंडा लगा सकते हैं। विष्णु जी के भगवान के मंदिर में झंडा लगा सकते हैं, आप भोलेनाथ जी के मंदिर में झंडा लगा सकते हैं, बहुत शुभ होता है। आप पीपल के पेड़ में लगा सकते हैं, आप गंगा जी के किनारे लगा सकते हैं, गंगा स्नान के लिए हम लोग जाते हैं, गंगा जी के किनारे झंडा लगा सकते हैं। आप अपने घर में झंडा लगाइए। आपको कौन सी दिशा में लगाना है, आपको पूरब और जो उत्तर ये दिशा होती है आपको उस तरफ लगाना है, पूरब और पश्चिम वाली दिशा में भी लगा सकते हैं। तो झंडे का इतना ज़्यादा महत्व है कि बहुत सारे दोष, बहुत सारी परेशानियां हमारे घर की, अगर आपके घर में झंडा लगा हुआ है, बाहर आप लगाते हैं, तो आपके घर की बहुत सारे वास्तु दोष, बहुत सारी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। अब झंडा हमें किस दिन लगा, कार्तिक के महीने में आप लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया द्वादशी वाले दिन लगा सकते हैं, आप एकादशी वाले दिन लगा सकते हैं। ये जो बताया आपको कि गोपाष्टमी के बाद से एकादशी के बाद ये 5 दिन जो होते हैं इसमें आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन द्वादशी वाले दिन बहुत शुभ माना जाता है, उस दिन जरूर लगाया जाता है। इसके साथ साथ आपको दिवाली पे, रामनवमी पे, और ये जो आता है त्योहार, जो पहला दिन आता है नवरात्र का, उस दिन साल का पहला दिन माना जाता है ना हमारे यहाँ पर, नवरात्रों में साल की शुरुआत होती है, उस दिन पहला दिन जो पहला नवरात्रा होता है, उस दिन ज़्यादातर लोगों को देखा होगा आपने, वो झंडा जरूर लगाते हैं घर में अपने। तो ये काम आप जरूर करिए। इसके साथ साथ आपको एकादशी वाले दिन जब आप तुलसा जी का ब्याह करते हैं तो घर में आपको बंधनवार लगाना है, तोरण लगाना है, तोरण जरूर लगाना है। तोरण लगाना बड़ा शुभ माना जाता है। आप हल्दी और उससे आपको जो है गंगा जल से आप दरवाजे पे ओम का निशान बना सकते हैं, ओम का चिन्ह जो है वो लगा सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं, शुभ चिन्ह जो माने जाते हैं। तो ये सब आपको जरूर करना है। और झंडा लगाने के साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो झंडा आपका ऊंची जगह पे लगाओ जिससे कि वो फहराता रहे, और अच्छे उस पे लगाओ, कहीं बीच में उसको टूटना नहीं चाहिए। जो आपका जो उसका झंडे का डंडा होना चाहिए वो थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कोशिश करिए कि सिंथेटिक जो कपड़े मिलते हैं आजकल उसका झंडा आप मत लगाइए, आप जो है कॉटन के कपड़े का लगाइए, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। और कपड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये झंडा जो आप लगाएंगे साल भर तक लगा होता है। और झंडे का दान मंदिर में आप अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ध्यान ये रखिए, कई बार लोग, ज़्यादातर आजकल सब लोग जाते हैं और छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे झंडे लेते हैं और लगा देते हैं, और वो इतनी ज़्यादा ऐसी किसी तरह से मंदिर में कहीं भी छोटे छोटे डंडे में लगा देते हैं, जो दूसरे दिन तीसरे दिन वहाँ से निकाल के और उसको पैरों में इधर उधर जाके पड़े रहते हैं। इस तरह से ना हो, क्योंकि वो आपका भगवान का अपमान होता है। फिर आपको अच्छा फल मिलने के बजाय आपको उसका पाप लगता है, आपको दोष लगता है। तो ये चीज़ आपको ना करें। आपने जो तुलसा जी घर में लगा रखी है उसमें आप छोटा झंडा लगा सकते हैं, जो आप तुलसा जी का गमला है उसके साथ आप लगा सकते हैं, छोटा सा झंडा लगा सकते हैं उसके साथ। घर में आप बड़ा झंडा लगाइए। आपको जो हनुमान जी हैं उनमें जो, अगर उनके मंदिर में आप लगा रहे हैं झंडा, तो श्री राम, झंडे के बीच में आप श्री राम लिख के और उसके बाद वहां पर लगाइए झंडे को। जो है झंडा लगाने से हमारे परिवार में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बाधा होती हैं, जैसे कुछ उन्नति में बाधा होती है, हमारे कारोबार में बाधा होती है। हमारे को अगर कर्ज ले रखा है, कर्ज में हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसको उतार नहीं पा रहे हैं, डूबे हुए हैं, तो आपको झंडा जरूर लगाना चाहिए और मंगलवार को लगाना चाहिए। उससे क्या है कि झंडा लगाने से आपको, हनुमान जी के मंदिर में आप लगाइए। सबसे बड़ा उपाय है कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाके झंडा श्री राम लिख के वो लगाइए और मंगलवार को लगाइए। इससे आपको धीरे धीरे कर्जा बहुत जल्दी से उतरना शुरू हो जाएगा। कर्जा उतरने के लिए कहीं ना कहीं से पैसे का आगमन होना शुरू हो जाएगा, स्रोत बनना शुरू हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो परेशानियां पहले आ रही थी कर्जा उतारने में, वो सब खत्म हो जाएंगी, बड़ी आसानी से आपका कर्जा खत्म हो जाएगा। तो आपको झंडा जरूर लगाना है, क्योंकि ये विजय का प्रतीक है और आपके घर में उन्नति झंडा लगाने से होती है, वास्तु दोष खत्म होते हैं। तो आपको
अपने घर में, अपने छत पे झंडा जरूर लगाना है और उसकी देखभाल भी करनी है। ऐसा नहीं कि आज एक दिन लगा दिया उसके बाद वो कहीं गिर गया, पड़ गया उधर, आपको उसकी देखभाल भी करनी है। भगवान से प्रार्थना करनी है। जब लगाते टाइम आप लगाएं तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे आपने इस विजय के प्रतीक को, झंडे को बनाया, ऐसे हमें हर कार्य में विजय मिले, हमारे हर कार्य में सफलता दें प्रभु। आपकी कृपा से हमें हर कार्य में सफलता मिले, हमारे घर में तरक्की हो, उन्नति हो। तो इस तरह से आप इस दिन झंडा लगा के और बहुत सारे अपने पाप नष्ट कर सकते हैं, अपने दोस्तों को, अपने परिवार में, घर में जो परेशानियां उनको खत्म कर सकते हैं। तो ऐसा आप जरूर करिएगा। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। नमस्कार।